जहां यहूदी लोग राजा जेरक्स के शासन के तहत निर्वासन के रूप में रहते थे। उनमें एस्तेर नाम की एक युवा और सुंदर महिला थी जो महान प्रभाव की स्थिति में वृद्धि करती थी और साहसपूर्वक अपने लोगों को विनाश से बचाती थी। सुसा के गढ़ में किंग जेरक्स ने 180 दिनों तक चलने वाला एक भव्य भोज आयोजित किया, जिसमें उनके राज्य के धन और वैभव को दिखाया गया। इस अवधि के अंत में उन्होंने सभी लोगों के लिए 7 दिन की दावत की मेजबानी की। 7वें दिन शराब से उच्च आत्माओं में राजा जेरक्स ने रानी वश्ती को अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए उनके सामने पेश होने की आज्ञा दी, लेकिन रानी वश्ती ने राजा को नाराज करते हुए मना कर दिया। अपने सलाहकार की सलाह के बाद जर्क्सेस ने वाश्ती को हटा दिया, उसे रानी के रूप में उसके शीर्षक को छीन लिया। एक नई रानी खोजने के लिए सबसे सुंदर युवा कुंवारी के लिए साम्राज्य में एक खोज की गई थी। उन्हें महिलाओं के प्रभारी राजा की देखभाल के तहत राजा के हरम में लाया गया था। इन महिलाओं में एस्तेर थे, जिन्हें हदासाह के नाम से भी जाना जाता था, जो उनके चचेरे भाई मोर्दकै द्वारा उठाए गए एक अनाथ थे। मोर्दकै ने एस्तेर को अपनी राष्ट्रीयता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को प्रकट नहीं करने का निर्देश दिया। 1 साल के सौंदर्य उपचार के बाद प्रत्येक युवती किंग जेरक्स के पास जाएगी। जब एस्तेर की बारी आई तो उसने राजा सहित उसे देखा, सभी का एहसान जीता। जर्क्सेस को एस्तेर की सुंदरता और अनुग्रह के साथ लिया गया था कि उसने शाही मुकुट को अपने सिर पर सेट किया और वश्ती के बजाय अपनी रानी बना दिया। एस्तेर ने अपनी यहूदी पहचान को गुप्त रखा, जैसा कि मोर्दकै ने सलाह दी थी। इस बीच मोर्दकै, जो राजा के गेट पर बैठे थे, ने राजा जेरक्स की हत्या करने के लिए एक साजिश को सुना। राजा के 2 अधिकारियों बिगथना और टेरेश ने राजा को मारने की साजिश रची। मोर्दकै ने क्वीन एस्तेर को कथानक के बारे में बताया और उसने राजा को इसकी सूचना दी, जिससे मोर्दकै को श्रेय दिया गया। इस मामले की जांच की गई, यह सच पाया गया और दोनों अधिकारियों को फांसी दी गई। यह राजा की उपस्थिति में एनल्स की पुस्तक में दर्ज किया गया था। हमन नामक एक अगाइट को राजा जेरक्स द्वारा अन्य सभी रईसों के ऊपर अधिकार की उच्चतम स्थिति में ऊंचा किया गया था। राजा के गेट पर सभी शाही अधिकारियों ने नीचे गिरा दिया और हामन को सम्मान दिया, जैसा कि राजा ने कमांड किया था। लेकिन मोर्दकै ने झुकने या उसे सम्मान देने से इनकार कर दिया। हामन क्रोध से भर गया था और न केवल मोर्दकै को नष्ट करने की मांग की थी, बल्कि मोर्देकाई के सभी लोग यहूदियों जेरक्स के राज्य में अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सबसे अनुकूल दिन निर्धारित करने के लिए हामन ने बहुत कुछ डाला, जिसे हिब्रू में पुर कहा गया था, और यह 12वें महीने के 13वें दिन अदार के महीने पर गिर गया। हामन राजा जेरक्स के पास गया और कहा, आपके राज्य के सभी प्रांतों में लोगों के बीच एक निश्चित लोगों को फैलाया गया है जो खुद को अलग रखते हैं। उनके रीति रिवाज अन्य सभी लोगों से अलग हैं और वे राजा के कानूनों का पालन नहीं करते हैं। उन्हें सहन करने के लिए राजा के सर्वोत्तम हित में नहीं है। यदि यह राजा को प्रसन्न करता है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए एक डिक्री जारी करें और मैं शाही खजाने में चांदी की 10,000 प्रतिभाओं को डालूंगा। राजा ने अपनी उंगली से अपनी हस्ताक्षर की अंगूठी ली और हामन को डिक्री को सील करने के लिए दिया। डिक्री कोरियर्स द्वारा सभी राजा के प्रांतों के लिए बाहर चला गया। सभी यहूदियों, युवा और बूढ़े, महिलाओं और बच्चों को मारने के आदेश के साथ एक ही दिन 12वें महीने के 13वें दिन और उनके माल को लूटने के लिए। सुसा का शहर हतप्रभ था, लेकिन राजा और हामन पीने के लिए बैठ गए। जब मोर्दकै को डिक्री के बारे में पता चला तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, सैकक्लॉथ और राख पर डाल दिया और शहर में जोर से और कड़वाहट से घिर गया। हर प्रांत में जिसमें राजा का संपादन आया था, यहूदियों के बीच उपवास, रोने और वेलिंग के साथ यहूदियों के बीच बहुत शोक था।
एस्तेर की नौकरानियों और यूंक ने आकर उसे मोर्दकै के बारे में बताया। व्यथित उसने उसे डालने के लिए कपड़े भेजे, लेकिन वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। तब एस्तेर ने हतक को बुलाया, जो राजा के यूनुकों में से एक ने उसे शामिल करने के लिए सौंपा, और उसे यह पता लगाने का आदेश दिया कि मोर्दकै को क्या परेशान कर रहा था और क्यों। मोर्दकै ने उसे सब कुछ बताया, जिसमें हामान ने यहूदियों के विनाश के लिए शाही खजाने में भुगतान करने का वादा किया था। उन्होंने उन्हें एस्तेर को दिखाने के लिए उनके विनाश के लिए एडिक्ट की एक प्रति भी दी और आग्रह किया कि वह दया के लिए भीख मांगने और अपने लोगों के लिए उसके साथ विनती करने के लिए राजा की उपस्थिति में जाने का आग्रह करें। हैथक वापस चला गया और एस्तेर को सूचना दी कि मोर्दकै ने क्या कहा था। फिर उसने उसे राजा के सभी अधिकारियों और शाही प्रांतों के लोगों को मोर्दकै से कहने का निर्देश दिया, यह जान ले कि किसी भी पुरुष या महिला के लिए जो राजा को आंतरिक अदालत में बुलाए बिना राजा के पास नहीं है, लेकिन एक कानून है कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए जब तक कि राजा उनके लिए सोने के राजदंड का विस्तार नहीं करता है। जब एस्तेर के शब्दों को मोर्दकै को सूचित किया गया तो उन्होंने यह उत्तर वापस भेज दिया, यह मत सोचो कि क्योंकि आप राजा के घर में हैं, आप अकेले सभी यहूदियों से बच जाएंगे। यदि आप चुप रहते हैं तो यहूदियों के लिए राहत और उद्धार दूसरी जगह से उत्पन्न होगा, लेकिन आप और आपके पिता का परिवार नष्ट हो जाएगा। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपने शाही स्थिति में आए हैं। तब एस्तेर ने यह उत्तर मोर्दकै को भेज दिया, जाओ उन सभी यहूदियों को एक साथ इकट्ठा करें जो सुसा में हैं और मेरे लिए तेजी से हैं। 3 दिन रात या दिन के लिए खाना या पीना न करें। मैं और मेरे परिचारक आपके रूप में उपवास करेंगे। जब यह किया जाता है तो मैं राजा के पास जाऊंगा, भले ही यह कानून के खिलाफ हो, और अगर मैं नष्ट हो जाता हूँ तो मैं नष्ट हो जाता हूँ। तीसरे दिन एस्तेर ने अपने शाही वस्त्र दान किए और राजा के हॉल के सामने महल के आंतरिक अदालत में खड़े हो गए। जब राजा जेरेक्स ने उसे देखा तो वह प्रसन्न था और उसने अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए अपने सुनहरे राजदंड को बढ़ाया। यह क्या है रानी एस्तेर, आपका अनुरोध क्या है? यहाँ तक कि आधे राज्य तक यह आपको दिया जाएगा। एस्तेर ने राजा और हामान को एक भोज के लिए आमंत्रित किया जो उसने तैयार किया था। भोज के दौरान राजा ने एस्तेर से पूछा कि वह क्या चाहता है। एस्तेर ने अगले दिन राजा और हामान को एक और भोज में आमंत्रित किया जहां वह अपनी याचिका को प्रकट करेगी। हामान खुश और उच्च आत्माओं में बाहर चला गया, लेकिन जब उन्होंने राजा के गेट पर मोर्दकै को देखा और देखा कि वह न तो गुलाब और न ही अपनी उपस्थिति में डर दिखाते हैं, तो वह क्रोध से भर गया था। फिर भी हामान ने खुद को रोक दिया और घर चला गया। अपने दोस्तों और जेरेश को एक साथ बुलाकर उनकी पत्नी हामान ने उनके विशाल धन, अपने कई बेटों और राजा के सभी तरीकों के बारे में उन्हें सम्मानित किया। और यह सब नहीं है, हामान ने कहा, मैं एकमात्र व्यक्ति रानी एस्तेर को अपने द्वारा दिए गए भोज में राजा के साथ आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन यह सब मुझे तब तक कोई संतुष्टि नहीं देता जब तक मैं यहूदी मोर्देकाई को राजा के गेट पर बैठा नहीं देखता। उनकी पत्नी जेरेश और उनके सभी दोस्तों ने उनसे कहा, एक पोल सेट 50 सूबिट्स तक पहुंच गया है और राजा से कहा गया है कि वह मोर्दकै को उस पर लगा राजा के साथ भोज में जाए और खुद का आनंद ले। इस सुझाव ने हामान को प्रसन्न किया और उनके पास पोल सेट था। उस रात राजा सो नहीं सकता था, इसलिए उसने पुस्तक को आदेश दिया कि वह उसे अंदर लाया जाए और उसे पढ़ा जाए। यह पाया गया कि मोर्दकै ने बिगथाना और तोरेश को उजागर किया था, जिन्होंने राजा जेरेक्स की हत्या करने की साजिश रची थी। मोर्दकै को इसके लिए क्या सम्मान मिला है? राजा ने पूछा। उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है, उसके परिचारकों ने जवाब दिया। अगली सुबह हामान ने मोर्दकै के निष्पादन का अनुरोध करने के लिए अदालत में प्रवेश किया। हामान बोलने से पहले राजा ने पूछा, उस आदमी के लिए क्या किया जाना चाहिए जो राजा को सम्मानित करने के लिए प्रसन्नता है?
यह मानते हुए कि राजा का मतलब था, हमन ने सुझाव दिया कि एक शाही बादे ने राजा को पहना था, एक घोड़ा जिसे राजा ने सवारी की थी, एक शाही शिखा के साथ। फिर बादे और घोड़े को राजा के सबसे महान राजकुमारों में से एक को सौंपा जाना चाहिए। उन्हें उस आदमी को बचाओ जो राजा को सम्मानित करने के लिए प्रसन्न था, और उसे शहर की सड़कों के माध्यम से घोड़े पर ले जाएं, घोषणा करते हुए यह वही है जो उस आदमी के लिए किया जाता है जिसे राजा ने सम्मानित करने के लिए प्रसन्न किया। अपने आतंक के लिए राजा ने हमन को इस तरह से मोर्दकै को सम्मानित करने की आज्ञा दी। मोर्दकै की परेड करने के बाद हमन दुख में घर चला गया। केवल एस्तेर के दूसरे भोज में बुलाया गया। भोज के दौरान राजा जेरेक्स ने फिर से एस्तेर से उसका अनुरोध पूछा। रानी एस्तेर ने जवाब दिया, अगर मुझे आपके साथ आपकी महिमा और अगर यह आपको प्रसन्न करता है तो मुझे अपना जीवन प्रदान करें। यह मेरी याचिका है और मेरे लोगों को छोड़ दें, यह मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैं और मेरे लोगों को नष्ट करने, मार डाला और सत्यानाश करने के लिए बेच दिया गया है। राजा जेरेक्स ने पूछा। एस्तेर ने कहा, एक विरोधी, एक दुश्मन, यह विले हमन। तब हमन राजा और रानी के सामने घबरा गया था। राजा गुस्से में उठ गया और महल के बगीचे में चला गया। हमन अपने जीवन के लिए रानी एस्तेर से भीख मांगने के लिए पीछे रहे। जैसे ही राजा लौटा, हमन सोफे पर गिर रहा था जहां एस्तेर फिर से कर रहा था। राजा ने कहा, क्या वह घर में मेरे साथ होने के दौरान रानी को भी नुकसान पहुंचाएगा? जैसे ही शब्द ने राजा का मुंह छोड़ा, उन्होंने हमन के चेहरे को कवर किया। तब हरबोना यूनुचों में से एक ने कहा, 50 सूबिट्स तक पहुंचने वाला एक पोल हमन के घर से खड़ा है। उन्होंने इसे मोर्दकै के लिए स्थापित किया था। राजा ने कहा, उसे इसके पास ले जाओ। इसलिए वे हमन को उस पोल पर ले गए जो उन्होंने मोर्दकै के लिए स्थापित किया था। उसके बाद राजा का रोष कम हो गया। उसी दिन राजा जेरेक्स ने रानी एस्तेर को हमन की संपत्ति दी और मोर्दकै राजा की उपस्थिति में आ गया, क्योंकि एस्तेर ने बताया था कि वह उससे कैसे संबंधित था। राजा ने अपने हस्ताक्षर की अंगूठी उतार दी, जिसे उन्होंने हमन से पुनः प्राप्त किया था, और इसे मोर्दकै को प्रस्तुत किया। एस्तेर ने उसे हमन की संपत्ति पर नियुक्त किया। एस्तेर ने फिर से राजा से विनती की, अपने पैरों पर गिर गया और रो रहा था। उसने उसे हमन की दुष्ट योजना को समाप्त करने के लिए भीख मांगी। तब राजा ने एस्तेर को सोने के राजदंड को बढ़ाया और वह उसके सामने खड़ी थी। अगर यह राजा को प्रसन्न करता है तो उसने कहा, और अगर वह मुझे एहसान के साथ मानता है तो एक आदेश को उस डिस्पैच को ओवरराइड करते हुए लिखा जाए जिसे हमन ने तैयार किया और सभी राजा के प्रांतों में यहूदियों को नष्ट करने के लिए लिखा। मैं अपने लोगों पर आपदा को देखने के लिए कैसे सहन कर सकता हूँ? राजा जेरेक्स ने जवाब दिया, क्योंकि हमन ने यहूदियों पर हमला किया, मैंने एस्तेर को उनकी संपत्ति दी है। अब यहूदियों की ओर से राजा के नाम में एक और डिक्री लिखें, जैसा कि आपको सबसे अच्छा लगता है, और इसे राजा के हस्ताक्षर की अंगूठी के साथ सील करें। राजा के नाम में लिखे गए किसी भी दस्तावेज के लिए और उसकी अंगूठी के साथ सील किया जा सकता है। एक बार शाही सचिवों को बुलाया गया। उन्होंने यहूदियों को और 127 प्रांतों के रईसों को मोर्दकै के सभी आदेश लिखे। मोर्दकै ने राजा जेरक्स के नाम पर लिखा, राजा के हस्ताक्षर की अंगूठी के साथ डिस्पैचर्स को सील कर दिया और उन्हें घुड़सवार कोरियर द्वारा भेजा। राजा के संपादन ने यहूदियों को खुद को इकट्ठा करने और खुद की रक्षा करने का अधिकार दिया, जो किसी भी सशस्त्र बल को नष्ट करने के लिए उन पर हमला कर सकता है। यहूदियों को ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया दिन 12वें महीने का 13वां दिन था, अदर का महीना। कोरियर बाहर चले गए, राजा की कमान से आगे बढ़े और एडिक्ट को सुसा के गढ़ में जारी किया गया। जब मोर्दकै ने राजा की उपस्थिति को छोड़ दिया तो उन्होंने नीले और सफेद रंग के शाही वस्त्र पहने हुए, सोने का एक बड़ा मुकुट और एक बैंडनी बांधे, और सुसा शहर में एक हर्षित उत्सव आयोजित किया। यहूदियों के लिए यह खुशी और सम्मान का समय था। 12वें महीने के 13वें दिन एडिक्ट को किया जाना था।
इस दिन यहूदियों के दुश्मनों ने उन पर हावी होने की उम्मीद की थी, लेकिन टेबल मुड़ गए और यहूदियों को ऊपरी हाथ मिला। यहूदियों ने अपने शहरों में इकट्ठे हुए और उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने उन्हें नष्ट करने की मांग की। यहूदियों के डर से कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था, सभी लोगों को जब्त कर लिया था। सुसा के गढ़ में यहूदियों ने 500 आदमियों को मार डाला। उन्होंने हमन के 10 बेटों को भी मार डाला, लेकिन उन्होंने लूट पर हाथ नहीं डाला। सुसा के गढ़ में मारे गए लोगों की संख्या को उसी दिन राजा को सूचित किया गया था। राजा ने रानी एस्तेर से कहा, यहूदियों ने सुसा के गढ़ में 500 आदमियों और हामन के 10 बेटों को मार डाला है। उन्होंने राजा के बाकी प्रांतों में क्या किया है? अब आपकी याचिका क्या है? यह आपको दिया जाएगा। एस्तेर ने जवाब दिया, यहूदियों और सुसा को कल भी इस दिन के संस्करण को बाहर करने की अनुमति दें और हामन के 10 बेटों को उनके पिता की तरह ही डंडे पर डाल दिया जाए। इसलिए राजा ने आज्ञा दी कि यह किया जाए। इस बीच राजा के प्रांतों में यहूदी खुद को बचाने के लिए इकट्ठे हुए और अपने दुश्मनों से राहत मिली। उन्होंने उनमें से 75,000 को मार डाला, लेकिन लूट पर अपना हाथ नहीं रखा। यह अदर के 13वें दिन हुआ और 14वें पर उन्होंने आराम किया और इसे दावत और खुशी का दिन बना दिया। मोर्दकै ने इन घटनाओं को रिकॉर्ड किया और उन्होंने राजा जेरक्स के पूरे प्रांतों में सभी यहूदियों को पत्र भेजे ताकि उन्हें अदर के महीने के 14वें और 15वें दिन का जश्न मनाया जा सके, उस समय के रूप में जब यहूदियों को अपने दुश्मनों से राहत मिली। उन्होंने उन्हें दावत और खुशी के दिनों के रूप में दिनों का निरीक्षण करने के लिए लिखा और एक दूसरे को भोजन के उपहार देने और गरीबों को उपहार देने के लिए। यहूदियों ने उस उत्सव को जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की जो उन्होंने शुरू किया था, जो मोर्दकै ने उन्हें लिखा था। इसलिए इन दिनों को पुरम शब्द से पुरीम कहा जाता था। यहूदियों ने इसे उस रिवाज को स्थापित करने के लिए खुद पर ले लिया कि उन्हें और उनके वंशजों को हर साल इन 2 दिनों का अवलोकन करने के लिए असफल होना चाहिए। पुरीम के इन दिनों को यहूदियों द्वारा मनाने में कभी भी विफल होना चाहिए, न ही स्मृति को अपने वंशजों के बीच मरना चाहिए। राजा जेरेक्स ने पूरे साम्राज्य में श्रद्धांजलि दी। सत्ता के उनके सभी कार्य और मोर्दकै की महानता का एक पूर्ण विवरण के साथ मीडिया और फारस के राजाओं के इतिहास में लिखे गए हैं। मोर्दकै यहूदी राजा जेरेक्स के रैंक में दूसरे स्थान पर था, यहूदियों के बीच प्रमुख था और अपने साथी यहूदियों द्वारा उच्च सम्मान में आयोजित किया गया था, क्योंकि उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया और सभी यहूदियों के कल्याण के लिए बात की। धन्यवाद। एस्तेर का जीवन साहस और विश्वास का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। बड़े खतरे के सामने उसकी बहादुरी और ज्ञान ने उसके लोगों को बचाया और आशा की एक स्थायी विरासत छोड़ दी और उद्धार। उसकी कहानी के माध्यम से हम सही होने के लिए खड़े होने के महत्व के बारे में सीखते हैं, यहाँ तक कि जब इसका मतलब है कि हमारे जीवन को जोखिम में डालना और एक व्यक्ति के साहस का अविश्वसनीय प्रभाव दुनिया पर हो सकता है।